आप सभी को नमस्ते। खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक मैं नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दोज टॉर्न ट्राउजर्स। एक बच्चे की कहानी है जो दिन रात खेलता है, कूदता है, और उस दिन भी वो अपने खेत खलिहान में खेल रहा था। उसके माता पिता काम कर रहे थे, वो मुर्गियों के पीछे दौड़ता जा रहा था। लेकिन जब जब वो मुर्गियों के पीछे दौड़ता था तो वो यही सोचता था कि वो अगले जन्म में चिड़िया बनेगा, उसके भी पंख होंगे, वो खुले आकाश में उड़ेगा। पर पत्थर का मिजाज कुछ और था। पत्थर उसके पांव से टकराता है और वो बच्चा गिर जाता है। और उस दिन वो एक अपनी नई जीन्स के साथ था। जब वो गिरता है तो उसके पांव में चोट लगती है, जीन्स भी थोड़ा सा फट जाता है। उसकी माँ पीछे से दौड़ते हुए आती है और वो कहती है, चोट लग गई, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी जीन्स अभी सिल दूंगी। लेकिन पिता ही था। पिता उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, आज तो हम शाम को एक शादी में चलेंगे, तुम चिंता नहीं करना। शायद पिता उसके दुख को कुछ समझ रहा था, उसके दर्द को समझ रहा था, और वो चाहता था कि वो शादी की बात सुनकर वो भूल जाए। बच्चा बच्चा ही ठहरा। वो बिल्कुल तैयार हो गया। जब जाने की बारी आई तो उसने अपनी माँ से पूछा, मुझे पहनना क्या है? उसकी माँ ने कहा, यही जीन्स है तुम्हारे पास, इसी जीन्स को पहनना है। उसने उस जीन्स को पहना। वो शादी में पहुंचे और उनके माता पिता ने बच्चे को एक कुर्सी पर बैठा दिया। बच्चा चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। अचानक उसने देखा कि शादी में सारे लोग गेट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार आ चुके थे। जैसे ही उसने सुपरस्टार को देखा वो चौंक पड़ा, क्योंकि वो उसके हीरो भी थे। लेकिन वो जाता कैसे? वो बच्चा ठहरा, वो कोने में बैठा था और भीड़ ने सुपरस्टार को घेर रखा था। लेकिन उस बच्चे का आत्मविश्वास जो उसने माता पिता से पाया था, वो बस दौड़ पड़ा, और इतनी तेजी से दौड़ा कि वो सीधे सुपरस्टार के पास पहुंच गया। सुपरस्टार ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, सर नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था, मैं तो सिर्फ आपको नमस्ते करने आया हूँ। सुपरस्टार खुश हुए। उसने उस बच्चे को नमस्ते भी किया, हाथ भी मिलाया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बच्चा ने कहा कि मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ। सुपरस्टार ने कहा, क्या कहना चाहते हो बताओ? कहा कि हो सकता है कि आपको मेरी बात अजीब सी लगे, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। बोला, कैसे कैसे बताओ? एक तो आप इंसान हैं और मैं भी इंसान हूं, और एक आपकी भी जीन्स फटी हुई है और मेरी भी जीन्स फटी हुई है। सुपरस्टार मुस्कुरा दिया। लेकिन बच्चे ने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मेरी जीन्स को तो मेरी माँ ने सिल दिया है, मैं आपकी जीन्स को भी अपनी माँ से सिलवा दूंगा, और माँ पैसा भी नहीं लेगी। ये कहते हुए वो वहां से निकल गया और वो उस मंडप में चारों ओर दौड़ता रहा। उस सुपरस्टार को पता नहीं क्या हुआ। उसने किसी से कहा कि उस बच्चे को बुलाओ, तो कोई दौड़ के गया और उस बच्चे को लेकर आया। सुपरस्टार ने कहा, क्या बोला था तुमने उस समय? बच्चे ने कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि आप भी इंसान और हम भी इंसान, और आपकी भी जीन्स फटी है और मेरी भी, पर आप चिंता ना करें, आपकी जीन्स मेरी माँ सिल देगी। सुपरस्टार मुस्कुराया। उस बच्चे की ओर उसने बहुत ध्यान से देखा और कहा, हो सकता है मैं सभी का हीरो हूं, लेकिन तुम जानते हो, आज से मेरे हीरो तुम हो। जी हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाक़ये होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम सबको जोड़ देती हैं। उस फटी जीन्स ने मानो उस सुपरस्टार को और उस बालक को एक दूसरे से जोड़ दिया और बिल्कुल एक कर दिया। मिलते हैं हम फिर। खुश रहिए कि एक अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने देश में, अपने समाज में और अपने परिवार में खुशियां बांटते रहिए, और हाँ, खुश भी रहा करिए। नमस्ते, जय हिंद।